आज से लगभग 1000 साल पहले दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने समुद्रों पर भी अपनी शक्ति स्थापित कर दी। जब दुनिया के कई देशों के लिए समुद्र पार करना कठिन था, तब भारतीय चोल जहाज हिंद महासागर की विशाल लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। तमिलनाडु के इन प्राचीन तटों से शुरू होती थी चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति, जहां बंदरगाह, व्यापार और युद्ध दोनों के केंद्र थे। यहाँ कुशल कारीगर विशाल लकड़ी के जहाज बनाते थे, जिनकी मजबूती और डिजाइन उस समय की दुनिया में अद्भुत मानी जाती थी। युद्ध के समय सैकड़ों जहाज एक साथ समुद्र में उतरते थे और सैनिक इन पर सवार होकर दूर देशों की ओर निकल पड़ते थे। रात के अंधेरे में नाविक सितारों को देखकर दिशा पहचानते थे, क्योंकि उस समय समुद्री नक्शे और आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे। तेज हवाएं और ऊंची लहरें इन यात्राओं को खतरनाक बनाती थीं, लेकिन चोल नाविक समुद्र के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। दिन के समय सूर्य की दिशा और समुद्री हवाओं के पैटर्न से वे अपनी यात्रा का रास्ता तय करते थे। जब चोल नौसेना समुद्र में उतरती थी, तो विशाल जहाजों का यह बेड़ा किसी तैरते हुए साम्राज्य जैसा दिखाई देता था। इन जहाजों पर केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित योद्धा भी मौजूद होते थे, जो समुद्री युद्ध के लिए तैयार रहते थे। भारत से निकलने वाले ये जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक व्यापार और संस्कृति का मार्ग बनाते थे। मसाले, रेशम और कीमती पत्थर इन जहाजों में भरकर दूर देशों तक भेजे जाते थे। लेकिन समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता था। कई बार इन यात्राओं को भयंकर तूफानों का सामना भी करना पड़ता था। लकड़ी के इन जहाजों पर लहरों का हर प्रहार नाविकों के साहस और कौशल की परीक्षा लेता था। इन्हीं जहाजों की मदद से चोल साम्राज्य ने श्रीलंका तक अपने अभियान चलाए। दक्षिण पूर्व एशिया के कई बंदरगाहों पर चोल जहाजों की मौजूदगी व्यापार और शक्ति दोनों का प्रतीक बन चुकी थी। इन यात्राओं ने भारत और एशिया के कई देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। लेकिन कभी-कभी यह समुद्री यात्रा केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के लिए भी होती थी। इतिहास बताता है कि चोल नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य पर भी हमला किया था। यह समुद्री हमला इतना तेज और संगठित था कि दुश्मन को तैयारी का मौका ही नहीं मिला। समुद्र के बीच हुए इन युद्धों में जहाज ही किले बन जाते थे और योद्धा लहरों के बीच लड़ते थे। जब युद्ध समाप्त होता, तो चोल ध्वज समुद्र की हवाओं में विजय का प्रतीक बनकर लहराता था। युद्ध के बाद यही जहाज फिर से व्यापार के लिए निकल पड़ते थे। इन बंदरगाहों में सोना, मसाले और कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। धीरे धीरे हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर चोल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ता चला गया। समुद्र की इन यात्राओं ने चोल साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। लंबी यात्राओं के दौरान नाविक जहाजों की मरम्मत और तैयारी लगातार करते रहते थे। इन जहाजों की बनावट और डिजाइन उस समय की उन्नत समुद्री तकनीक का प्रमाण थे। रात के सन्नाटे में भी ये जहाज अपनी यात्रा जारी रखते थे। सितारों और हवाओं का ज्ञान ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक था। कभी-कभी यह यात्रा शांत और सुंदर भी होती थी। इन अभियानों का नेतृत्व अनुभवी सेनापति करते थे। चोल साम्राज्य के जहाज बनाने वाले बंदरगाह लगातार सक्रिय रहते थे। हर यात्रा एक नए अभियान और नए अवसर की शुरुआत होती थी। लेकिन समुद्र का हर सफर जोखिम से भरा होता था। फिर भी चोल नौसेना का अनुशासन और रणनीति उन्हें अद्वितीय बनाती थी। समुद्र के किनारे बने मंदिर इस महान समुद्री परंपरा के साक्षी थे। इन मंदिरों की दीवारों पर
चोल विजयों की कहानियां पत्थरों में दर्ज हैं। प्राचीन पांडुलिपियां भी इन समुद्री अभियानों का उल्लेख करती हैं। आज भी दक्षिण भारत के तट इन कहानियों की गूंज सुनाते हैं। जहां कभी जहाजों की भीड़ हुआ करती थी, वहां अब केवल खामोश खंडहर बचे हैं। समुद्र की गहराइयों में शायद अभी भी कई अनकही कहानियां छिपी हैं। इतिहास के पन्नों में भले ही समय बदल गया हो, लेकिन चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति धीरे धीरे इतिहास में विलीन हो गई। आज केवल कुछ प्रमाण और कहानियां ही इस महान नौसेना की याद दिलाती हैं। और शायद हिंद महासागर की इन लहरों में आज भी चोल जहाजों की गूंज कहीं न कहीं बाकी है।